किसको आती है? नहीं आती। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आप सब याद करना। ठीक है सर। इन्नल्लाह इन्नल्लाह सायुबतिलुहु सायुबतिलुहु। माशाअल्लाह। नाम? मुसलमान। वालिद का नाम? आदम अलैहि सलाम। पैगंबर? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब? कुरान मजीद। खालिक? अल्लाह। शनाख्ती अलामत? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मजहब? इस्लाम। मौजूदा पता? दुनिया। मुस्तकिल पता? इंशाअल्लाह जन्नत। ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंसान तो देख सकता है मगर अल्लाह नहीं? वो है ख्वाब जो इंसान तो देख सकता है लेकिन अल्लाह नहीं, क्योंकि अल्लाह को कभी नींद नहीं आती। ऐसी कौन सी चीज है अगर हो तो जनाजा नहीं हो सकता और अगर ना हो तो निकाह नहीं हो सकता? वो है इंसान की रूह, जो हो तो जनाजा नहीं हो सकता और ना हो तो निकाह नहीं हो सकता। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो इस्लाम में तो जायज है मगर अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद? वो है मियाँ बीवी में तलाक, जो इस्लाम में तो जायज है लेकिन अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद। वो कौन से नबी जिसने समुद्र के 2 टुकड़े किए थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वो कौन से नबी जिसे अल्लाह ने अपने बेटे की कुर्बानी करने का हुक्म दिया था? हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम। किसके बुलाने पर नमाज तोड़ी जा सकती है? माँ के बुलाने पर नमाज तोड़ी जा सकती है। कौन से नबी को अल्लाह ने बीमारी देकर आजमाया था? हजरत अय्यूब अलैहि सलाम। वो कौन से नबी जिनकी औलाद अभी दुनिया में आना बाकी है? हजरत ईसा अलैहि सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कौन सी बड़ी आजमाइश दी? कुएं में डाल देना। कौन से नबी को आग में डाला गया था? हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम। माशाअल्लाह। सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? सबसे पहले जन्नत में हमें भी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे। दुनिया की सबसे पहली नेमत जो उठा ली जाएगी? दुनिया की जो सबसे पहली नेमत उठा ली जाएगी वो है शहद। दुनिया में सबसे पहले कौन से नबी ने कपड़े सिलना शुरू किया था? सबसे पहले कपड़े सिलने की शुरुआत हजरत इद्रिस अलैहि सलाम ने करी थी। जमीन पर सबसे पहले किस मखलूक ने नमाज पढ़ी? फरिश्ते ने। क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब लिया जाएगा? कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। एक मुसलमान के कितने बच्चे इंतकाल कर जाने पर वो जहन्नम में नहीं जाएगा? एक मुसलमान के 3 बच्चे इंतकाल कर जाने पर वो दोजख में नहीं जाएगा। कयामत के दिन कौन सा नेक अमल साया बन जाएगा? सदका देने से। जहन्नमियों को किस वक्त जहन्नम में डाला जाएगा? दोपहर के वक्त। किस दरिया से सोने का पहाड़ निकल आना कयामत की निशानी है? दरियाए फुराक से सोने का पहाड़ निकलने का मतलब कयामत की निशानी है। जहन्नम की आग का रंग कैसा है? सिया काली। किस शख्स के बुलाने पर नमाज तोड़ी जा सकती है? माँ के बुलाने पर नमाज तोड़ी जा सकती है। माशाअल्लाह। कुरान पाक में कितने रुकू है? 540 रुकू है। और कुरान पाक में कितने सजदे हैं? सजदे 14 हैं। और कितनी सूरतें हैं? 114 हैं। और पारे कितने हैं? और पारे 30 हैं। और मंजिल? मंजिल 7 है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है सूरह अल बकरा। और सबसे छोटी सूरत? सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। कुरान पाक में कितने हर्फ है? कुरान पाक में 30,22,600 हर्फ हैं। कुरान पाक को नाजिल होने में कितना वक्त लगा था? कुरान पाक को नाजिल होने में 30 साल लगे थे। कुरान पाक किस नबी पे नाजिल हुआ था? हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। वो कौन सी खुश नसीब खातून है जिनके वालिद भी नबी, शोहर भी नबी, देवर भी नबी, ससुर भी नबी, बेटे भी नबी, पोते भी नबी? वो खुश नसीब खातून है हजरत ईसा अलैहि सलाम की बीवी। आपके ससुर हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम वो भी नबी। आपके वालिद हजरत लूत अलैहि सलाम वो भी नबी। और आपके शोहर हजरत ईसा अलैहि सलाम वो भी नबी। और आपके बेटे हजरत याकूब अलैहि सलाम वो भी नबी। और आपके देवर हजरत इस्माइल अलैहि सलाम वो भी नबी। और आपके पोते हजरत यूसुफ अलैहि सलाम वो भी नबी। माशाअल्लाह। अजान में अल्लाह अकबर कितनी दफा आता है? अजान में अल्लाह अकबर 6 दफा आता है। अजान किस अल्फाज से शुरू होती है? अल्लाह अकबर से। अजान में शहादत कितनी दफा आती है? 4 दफा। फजर की अजान में कौन सा जुमला ज्यादा होता है? चलो अब्दुल आप बताओ। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। नींद से बेहतर नमाज है। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। अजान सुन के उसका जवाब देना कैसा अमल है? अजान सुनकर उसका जवाब देना सुन्नत है। अत्तहियातु अत्तहियातु लिल्लाही लिल्लाहि वस्सलावातु वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व बरकातहू अस्सलामु अलैना अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। फजर की नमाज सबसे पहले कौन से नबी ने पढ़ी और क्यों पढ़ी? चलो सज्जो आप बताओ। फजर की नमाज सबसे पहले हजरत आदम अलैहि सलाम ने पढ़ी थी सुबह होने की खुशी में। और जोहर की नमाज? सबसे पहले जोहर की नमाज हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने पढ़ी थी हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की जान महफूज होने की खुशी में। माशाअल्लाह। और असर की नमाज? सबसे पहले असर की नमाज हजरत उज़ैर अलैहि सलाम ने अदा की जब वो 100 साल बाद दोबारा जिंदा किए गए। और कुछ रिवायतों में आता हजरत यूनुस अलैहि सलाम ने अदा की। और मगरिब की नमाज? सबसे पहले मगरिब की नमाज हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने पढ़ी थी जब उनकी तौबा कबूल हुई थी। माशाअल्लाह। और ईशा की नमाज सबसे पहले कौन से नबी ने अदा की थी? ईशा की नमाज सबसे पहले हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अदा की थी। और तहज्जुद की नमाज? सबसे पहले तहज्जुद की नमाज हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। माशाअल्लाह। बैठ जाओ।
गुसल के कितने फराइज है? चलो सज्जू आप बताओ। गुसल के 3 फराइज हैं। कौन कौन से? पहला, कुल्ला करना, मुंह के अंदर अच्छी तरह पानी डाल के साफ करना। और दूसरा? नाक में पानी डालना। और तीसरा? शरीर पर इस तरह पानी बहाना कि बाल बना भी जगह सूखी ना रहे। माशाल्लाह, बैठ जाओ। और गुसल की दुआ आप बताओ। इमाम हसन शहीद कैसे हुए थे? इमाम हसन को जहर दिया गया था, उससे वो शहीद हो गए थे। इमाम हसन का जन्म कब हुआ? 15 रमजान 3 हिजरी। इस दुनिया से उन्होंने पर्दा कब किया? 28 सफर 50 हिजरी को उन्होंने दुनिया से पैदा फरमाया। इमाम हसन का रुतबा क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके और इमाम हुसैन के लिए फरमाया था, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इमाम हसन का नाम किसने रखा था? चलो आप बताओ। इमाम हसन का नाम हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। इमाम हसन ने पैदल चलकर कितनी बार हज किया? उन्होंने अपनी जिंदगी में तकरीबन 25 मरतबा पैदल चलकर हज किया है। इमाम हसन ने अपनी जिंदगी में कितनी जंग लड़ी थी? उन्होंने 2 जंग लड़ी थी अपने वालिद हजरत अली के साथ। जंग जमल और जंग सिफिन में उन्होंने बड़ी बहादुरी से हिस्सा लिया था। इमाम हसन को किस जगह दफन किया गया है? उनकी ख्वाहिश थी उन्हें उनके नाने के बाद दफन किया जाए, लेकिन दुश्मन ने रुकावट डाली गई, इसलिए उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया। किसके जनाजे पे तीर बरसाए गए थे? इमाम हसन के जनाजे के ऊपर तीर बरसाए गए थे।